पाकिस्तान बलूचिस्तान में भीषण जंग शुरू हो चुकी है। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और कुछ यही हालात इन दिनों पाकिस्तान के हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करने, कश्मीर को लेकर उधम मचाने, हिंदुस्तान में आतंकियों को भेजने, आतंकी पालने, आतंकी कैंप्स लगाने का ये सारा खेल अब पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई बगावत अब चरम पर है और पाकिस्तान को जलाने पर आमादा है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में मारे नहीं जाते हैं। 20 से 21 फरवरी की दरमियानी रात यानी महज 24 घंटे के भीतर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान फौज के 8 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। साफ है कि बलूचिस्तान के लोग हर मोर्चे पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ऐलानी जंग कर चुके हैं, आजादी की मांग को बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद फजलुर रहमान संसद में कह चुके हैं कि किसी भी दिन बलूचिस्तान अपनी आजादी का ऐलान कर देगा और यूनाइटेड नेशन उसे मान्यता भी दे देगा। तो एक तरफ विरोध मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ हथियारों से भी बलूचिस्तान लोहा ले रहा है और ये सब खुलेआम चल रहा है। हां, पाकिस्तान कोशिश ये जरूर कर रहा है कि ऐसी खबरें बाहर ना आ पाए, ऐसी खबरों को दबा दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है आज की तारीख में। और इन हमलों की तोहमत पाकिस्तान किसी और पर नहीं लगा सकता, यानी यह पाकिस्तान के अपने कर्म है जो भोग रहा है। एक तो पहले से ही खजाना खाली पड़ा है, हालत खस्ता है, उस पर से अगर इस इलाके को खामोश कराने में उसने ताकत लगाई तो यकीनन पाकिस्तान की चुनौतियां और बढ़ेंगी। इसलिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में जो पुलिस है वो इन इलाकों को खाली करना बेहतर समझ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां से पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी सेना निकल चुकी है, छोड़ चुकी है। वहां पर बीएलए की अथॉरिटी चलती है। बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे इलाके हैं। ऐसे में इस इलाके को लेकर भविष्यवाणी की ही जा रही है कि पाकिस्तान कभी भी टुकड़ों में बंट जाएगा और अगर बलूचिस्तान बटा तो आप समझिए कि पाकिस्तान के पास क्या रह जाएगा। पाकिस्तान के पास रेत और ईंट के सिवा कुछ नहीं बचेगा, खाली कटोरे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बलूचिस्तान के इलाके में ही पाए जाते हैं, मैक्सिमम 90%। एक और सवाल है, क्या बांग्लादेश की तर्ज पर पाकिस्तान दुनिया को एक और नए मुल्क की सौगात देने वाला है? आप में से शायद ज्यादातर दर्शकों को यह पता होगा कि 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। क्या एक बार फिर से वही हालात बन गए हैं? इसी पर आज मेहमानों से डिबेट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बीएलए के सेक्शन को लेकर क्या कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। नाजरीन, 20 और 21 की रात को, ये जो अभी गुजरी है फरवरी 2025, इसमें 5 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार, पैरा मिलिट्री के एहलकार और मारे गए हैं बलूचिस्तान में, और ये मारे गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में। ये हमला, मैं इसकी आपको तफसील बता देता हूं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान आजाद बलोच ने कहा है कि 20 और 21 फरवरी की दरमियानी शब बलोच लिबरेशन आर्मी ने कोयटा के इलाके शाबान में नाकाबंदी की और मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले किए। झड़पों के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार हलाक जबकि 10 जख्मी हुए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हलाक होने वाले जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं एफसी के, उनका असलहा भी जब्त कर लिया। आजाद बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता रात सरमचारों ने शाबान में बैक वक्त फोर्सेस की 2 चेक पोस्टों पर हमले किए। इन चेक पोस्टों पर लेवीज के लबादे में एफसी के एहलकार तैनात थे। देख लो फिर, हैं जी, यानी लेवीज के यूनिफॉर्म पहने हुए थे लेकिन थे वो एफसी के सोल्जर्स। इस दौरान दुश्मन की कुमक यानी सप्लाई के लिए कोयटा से
आने वाले एफसी और पुलिस के कॉन्वॉय यानी काफिले को एक और मकाम पर सरमचारों ने निशाना बनाया। काबिज फोर्सेस यानी पाकिस्तान का वो कह रहे हैं कि 7 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें 2 घंटे से ज्यादा जारी रहीं, जिनमें मजमूई तौर पर 5 अहलकार हलाक और 10 अहलकार जख्मी हुए। तो जिस शख्स को आप सुन रहे थे उस शख्स का नाम है अमजद अयूब मिर्जा। एक्टिविस्ट हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उन मजलूमों की आवाज भी उठाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर पिस रहे हैं, पाकिस्तान की फौजी बूटों के तले रौंदे जा रहे हैं। यानी कि बलूचिस्तान, सिंध का इलाका, केपी का इलाका, ऐसे कई इलाके हैं, सराइकिस जहां रहते हैं वो इलाका। और सब बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सवाल बता देता हूं। जंग में ही घिरा पाकिस्तान, अब आजाद होगा बलूचिस्तान? क्या वक्त आ चुका है? बलूचों ने किया ऐलान जंग, शहबाज मुनीर हो गए तंग, पहले बना आतंकिस्तान इसलिए टूटेगा पाकिस्तान। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल वी के दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजे के, एजाज अहमद, पाकिस्तानी पत्रकार, हुमायूं इकबाल शमी, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले अमजद अयूब मिर्जा के बयान से करना चाहूंगा। अमजद जी, आपने एक खबर बताई, उस खबर की आपने पुष्टि की और वो खबर अब पूरी दुनिया में वायरल हो गई कि एक बार फिर से बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया और इस बार ये संख्या 8 है। और मुझे लगता है इस हमले के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है सिर्फ 2025 में। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इस पूरे अरसे में सिर्फ 2 बलोच संचार जो है वो शहीद हुए हैं इन झड़पों में। यानी कि उनके टैक्टिक्स बहुत जबरदस्त हैं। वो अफ्रीकन जो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे, नकोरामा, फिर लैटिन अमेरिकन चे गुवेरा, फिर चाइनीज मोजेतुंग, इन सब को इकट्ठा करके बाकायदा वहां पे कैंप्स हैं जहां इनको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में थ्योरी पढ़ाई जाती है और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज अटैक्स करते हैं। ये हमला करने से पहले अपने वहां से निकलने का पहले इंतजाम रखते हैं और बड़ी सहूलत के साथ ये पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा भाई, ये तो वही हालात हो गए जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात हैं। लगातार हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। ये कोई जिसको इसको तो पाकिस्तान टेरर अटैक क्यों कहता है? ये कोई टेरर अटैक थोड़ी है, ये तो जंग है। नहीं, रूस और यूक्रेन का मामला और उनके हमलों की नोयत जुदा है। यहाँ पे तो पाकिस्तान आर्मी की पिटाई हो रही है ना। देखिए ना, रूस और यूक्रेन की जंग में तो दोनों तरफ मर रहे हैं। रूस के 9 लाख मर गए हैं और यूक्रेन के तकरीबन 7 लाख मर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप स्पीच। तो मसला ये है कि यहां तो सिर्फ पाकिस्तानी फौज मर रही है, पाकिस्तानी फौज भाग रही है। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान इसको आतंकवादी हमला क्यों कह रहा है? अगर ये आजादी की लड़ाई है, फजलुर रहमान कह रहे हैं ये आजादी की जंग है, कई इलाके जहां पर पाकिस्तानी सेना आज की तारीख में घुस नहीं सकती है बलूचिस्तान के अंदर, तो ये फिर आतंकी एक्ट कैसे हुआ? ये टेरर एक्ट कैसे हुआ? ये तो सीधा सीधा वॉर है। देखिए, ये तो जितनी भी एंटी कॉलोनियल नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स होती हैं, उनको जो ऑक्युपाई होता है या जो ऑक्युपाइंग फोर्सेस होती हैं वो हमेशा टेररिज्म ही कहती हैं, टेररिस्ट ही कहती हैं। बैटल ऑफ अल्जियर्स हो या मतलब है कि चाइना में जब 8 मुल्कों के खिलाफ जंग आजादी थी, वो भी सारे उनको टेररिस्ट ही कहते थे। लेनिन को भी टेररिस्ट ही कहते थे, हमारे भगत सिंह जी को भी टेररिस्ट ही कहते थे, हमारे नेताजी जो हैं चंद्र सुभाष बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, उनको भी टेररिस्ट कहते थे। तो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल जो लड़ रहा होता है उसको जो ऑक्युपाइंग फोर्स होती है, जो कॉलोनियल फोर्स होती है, उसको तो वो टेररिस्ट ही कहते हैं, क्योंकि उनको वो टेरराइज कर रहा होता है ना। वो अपनी जंग आजादी जब लड़ रहा होता है तो ये टेरराइज हो जाते हैं, तो ये कहते हैं ये टेररिस्ट है जी। ये मसला। ठीक है, मैं एजाज अहमद जी के पास जा रहा हूं। एजाज अहमद जी पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस कवर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। फजलुर रहमान का बयान और आज की तारीख में एक और हमला। एजाज अहमद जी, फजलुर रहमान ने कहा कि यूएन किसी भी दिन कह देगा बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क है, और आज एक और अटैक हो गया जिसमें 8 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए।
देखिए, फजलुर रहमान की बात को मैं ज्यादा अहमियत इससे नहीं देता कि वो एक सियासी नेता है, और सियासी नेता हर वक्त अपनी पॉलिटिकल जो नीड्स होती हैं उनकी स्टेटमेंट उस तनाजुर में होती है, उस पैराए में होती है, लिहाजा उनकी बात को मैं कोई बहुत वेटेज नहीं देता। रहे ये अमजद अयूब मिर्जा साहब, तो ये तो मुझे लगता है कि वो शेडी कैरेक्टर है, और आप ही क्या बैठे हुए हैं, इसलिए कि मैं चूंकि एजेके को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ 2-3 कॉलीग्स हैं यहाँ एजेके के जो एजेके को रिपोर्ट भी करते हैं, उनमें से एक साहब को मैंने बुलाकर दिखाया, वो ये कहते हैं कि ये एजेके में नहीं है। एक बात तो ये तो, और लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो फेक न्यूज क्रिएट करना होता है ना, ये मत किया करें, जेन्युइन स्टोरी पे बात किया करें। ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में एक सिचुएशन है, और मैं ये चाहूंगा कि जी जी आवाज तो आ रही है, मैं ये बोलिए बोलिए। चाहूंगा हाँ कि मैं बात करूं तो कोई और ना बोले, और कोई और बात करे तो मैं ना बोलूं। ठीक है जी। बलूचिस्तान में सिचुएशन आप है, इसमें जाति- कोई शक नहीं है, जाति हमले ना ट्रबल करें, जाति हमले ना है, करें। लेकिन उसके अमजद अयूब मिर्जा जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। ये कोई जाती हमला नहीं है। जी। जब जो फ्रॉड होता है वो जाति हो या कुछ भी हो, अगर वो फ्रॉड है न्यूज के में उसमें, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप चाहें तो आप मुझ पर भी ऐसे जाती हमले कर दें, मुझे कोई इस पर एतराज नहीं है। लेकिन ये जो जिस तरह से आप इसको उभारते हैं ना, ये जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है चीज। बलूचिस्तान में सिचुएशन है, इसमें कोई ऐसी कोई शक नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में ये जो अभी आप तस्करा कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये जो मीजूज आजादी की जंग लड़ रहे थे, या वो जो नक्सलाइट्स आजादी की जंग लड़ रहे थे, तो मैं भी उसको नेशनल लिबरेशन वॉर कह दूं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर वो इंडिया का लेजिटिमाइज हिस्सा है, तो मुझे ये राइट नहीं है कि मैं वहां जो है वो अलहदगी की जंग लड़ने वाले को आजादी पसंद कह दूं, क्योंकि वो इंडिया का लेजिटिमाइज हिस्सा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक लेजिटिमेट हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बलूचिस्तान से में इलेक्शन होता है, उसके नुमाइंदे मुंतखब होकर नेशनल असेंबली में आते हैं, उनकी अपनी प्रोविंशियल असेंबली मौजूद है। ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये जिससे आप कह रहे हैं ना कि मारे गए और फौज दाखिल नहीं हो सकती, तो आपकी तो सिर्फ कश्मीर में पाकिस्तान की पूरी सेना से ज्यादा सेना आपकी कश्मीर में है। मीजूज आपके साथ क्या करते रहे, एक जमाने में मैं बहुत खबरों को फॉलो करता था, तो ये नेक्सलाइट्स भी जारी करते थे और मीजूज भी जारी करते थे, तो वो शायद एक दफा मैं किसी दोस्त को कहकर ये हंसता भी रहा कि ये तो इन्होंने तो इंडिया की फौज से ज्यादा लोग मार दिए हैं, इंडियन फौजी। तो ये हमेशा ये प्रोपेगेंडा वॉर होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो BLA है, उसके तो लोग आपके यहाँ इलाज कराते पाए गए, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उस्ताद असलम इलाज कराते रहे, और अब वो तायब हुए हैं पिछले कुछ 6-8 महीने पहले, बूढ़े हो गए, वो तायब हुए, तो उन्होंने हथियार जो है वो सरेंडर कर दिए हैं, और उन्होंने बताया कि और BLA के कुछ 25 लोग और भी सरेंडर किए हैं। उन्होंने आपने बताया 4-5 बातें मिक्स कर दी, फंडिंग मिलती है, कहाँ से। आपने 4-5 बातें मिक्स कर दी। आप एक बात क्या कहना चाह रहे हैं? 4-5 बातें आप कह रहे हैं BLA को हिंदुस्तान प्रमोट कर रहा है। बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, यस, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उसको हिंदुस्तान हवा देने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान की सिचुएशन में ही आपके कुलभूषण यादव पकड़े गए थे, हमारे पास अभी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये मैं बदकिस्मती समझता हूँ इस बात को कि इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, अगर हम आपके खिलाफ ऐसा प्रोग्राम करें तो मैं उसको भी बदकिस्मती समझूंगा। लेकिन ये जो आप लोग कहते हैं, थोड़ा डिविएट हो रहे हैं, आप कहते हैं फेक न्यूज भी आप कहते हैं बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान करा रहा है, कोई डिबेट नहीं है। नहीं, मैं सुनिए, मैं बताता हूँ डिबेट कैसे है। अरे सुनिए ना, डिबेट कैसे मैं बताता हूँ। पिछली बार जब मैं आपके साथ बैठा था, 17 तारीख थी, मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार जब मैं आपके साथ बैठा था, 17 तारीख थी, समय जो था वो शाम 5 बजे 5:15 बजे का था। मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई आप लोगों ने फिर से एयर स्ट्राइक करी। आपने कहा कि मैं डिफेंस का जर्नलिस्ट हूं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आप लोग ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। आपने उस दिन भी उस खबर को पूरी तरह से फेक न्यूज बताया था, लेकिन महज 15 मिनट के बाद बाकी के जितने पाकिस्तानी पैनलिस्ट थे सबने कंफर्म कर दिया कि हमने 16 तारीख की रात में एक बार फिर से अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। यह बात अफगानिस्तान मीडिया ने भी कंफर्म किया कि आपने एयर स्ट्राइक की। नहीं, किसी ने कंफर्म नहीं लेकिन किया। आपने आपके हिसाब से कोई स्ट्राइक नहीं हुई। नहीं, मैं कवर उस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा मासूम मारे गए अफगानिस्तान के अंदर। ये बात भी अफगानिस्तान की मीडिया ने प्रूफ की।
मैं ये cover आपके करता हूं, ये मना 3 कर महीने- देने से या ये आपके 3 महीने डिनाई पुरानी कर बात देने है। से कोई भी न्यूज फेक न्यूज नहीं हो जाएगी। नंबर मैंने 1। आपको ये कहा था, नंबर 2, आप निकाल लीजिए। नंबर मैंने 2, आपको ये नंबर कहा था 1, कि नंबर 2 लास्ट सुनिए मेरी 24 बात, सुनिए। आपके नंबर 2, कुछ नहीं हुआ, ये नंबर 2 मेरी बात सुनिए। नंबर 2, नंबर 2 मेरी बात सुनिए। नंबर 1। लेकिन आज को मैंने बीएलए आपकी को बात अगर फेक हिंदुस्तान न्यूज़ नहीं प्रमोट कहा। कर रहा है मैंने या आपकी फिर बात ये हिंदुस्तान कहा कि ये उसको होता है बलूचिस्तान प्रोवोक में। कर रहा है या ठीक बीएलए है को ना? फंड कर लेकिन रहा ये है, आप- तो दम है तो साबित करके साहब, दिखाइए, जैसे हमने 1000 या बार तो- साबित किया या तो कि आपने- आप पाकिस्तान में इससे आतंकी बेहतर कैंप है- चलाते हैं। इससे बेहतर है कि आप एंकरशिप छोड़िए, बंदूक उठा के बॉर्डर पर आ आप जाइए। आप देखिए ना, जरूरत मैंने पड़ी तो बंदूक वो उठानी है आपके जरूरत खिलाफ, पड़ी ना आपने इंडियन मेरे आर्मी का खिलाफ साथ उठानी देने है, का मौका क्योंकि कभी हम मिला जर्नलिस्ट हैं। तो फख्र से जर्नलिस्ट- आऊंगा, जर्नलिस्ट have their फख्र से own आऊंगा अगर इंडियन domains। आर्मी का साथ देने का कभी मौका मिला मुझे। वैसे मैं यहां बैठ के बखूबी दे रहा हूं, अगर ऐसा कोई मौका वो मिला आपका जिसमें मसला सिविलियंस है, की भर्ती लेकिन की गई जर्नलिज्म छोड़ तो दीजिए मैं फिर। फख्र से आऊंगा। जर्नलिज्म छोड़ आप दीजिए, आप प्लीज। चिंता मत कीजिए इस क्योंकि बात की। जर्नलिस्ट का ये आप काम नहीं है कतई जो आप जाएंगे। करते हैं। दो बात जर्नलिस्ट मैंने को आपको गैर बताई, जवाबदार होकर दो बात एनालिसिस मैंने आपको करना होता बताई। है। अगर जितना बीएलए समझते को हैं इंडिया कि फंड कर जो रहा है, विषय इंडिया में प्रमोट मान कर रहा है, वो करें, तो मैं उनका पाकिस्तान राइट को है। शाहबाज वो और इंडियन मुनीर आर्मी को से चुनौती रिटायर देता है, हूं कि वो वो जाकर राइट है। प्रूफ करे, आप जाकर समझ यूएन में और मैं- यूएनएससी में मेरी जाकर समझ के में इंडिया नहीं आता कि आप इस तरह हम की लोगों चीजों में को मुलविस है। प्रोफेशनलिज्म का दर्ज इस तरह के देते हैं। बेसलेस और और फेक खुद न्यूज आप नहीं बीजेपी फैलाइए के प्लीज, ऑर्गन बने हुए, this is प्लीज not मत fair। फैलाइए इस तरह के फेक न्यूज। मैं सिवाज सर और वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। वीके दत्ता सर, क्या क्या बात है ये ये? आपके मेहमान का भाई है, आप इसमें अपने कोई एतराज नहीं है। आप अपने प्रॉब्लम से जूझ नहीं पा रहे हो, आप कह रहे हो हिंदुस्तान कर रहा है। आप टीटीपी से जूझ नहीं पा रहे हो, टीटीपी कहता है हमें शरिया चाहिए, हिंदुस्तान कह रहा है टीटीपी को तुम पाकिस्तान में शरिया मांगो। क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरह की बात दलील हो रही है आज की डिबेट में वीके दत्ता सर? विवेक ऐसा है, जिस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत ना हो, जिस मुल्क के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा हो उसको अरेस्ट कर दिया जाए और उसकी जगह पे एक पॉपेट गवर्नमेंट बिठा दी जाए, और जिस मुल्क को पाकिस्तान पीछे से कठपुतली की तरह चला रही हो, उस मुल्क के अंदर अवाम की भलाई कभी हो ही नहीं सकती। इन्होंने शुरू से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब से इन्होंने 1951 में बलूचिस्तान पे कब्जा किया, तब से इन्होंने बलूचिस्तान के साथ अनदेखी करी, वहाँ की अवाम के साथ ज्यादतियाँ करी और लगातार वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे और बदले में एक ढीला नहीं दिया उनको। और चलते 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 बलूचिस्तान की ये हालत हो गई कि वहाँ की अवाम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती है। और उसके साथ साथ में जब पाकिस्तान ने वहाँ पे जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के माध्यम से बन रहा है उसकी खिलाफत करी, क्योंकि बलूचों को उसके अंदर कोई फायदा नहीं हुआ। बलूचों का जितने रिसोर्सेज हैं, जितने उनके एसेट्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पाकिस्तान और चीन के द्वारा। अगर ऐसी हालत है तो इसलिए बलूचिस्तान में एक लिबरेशन मूवमेंट चालू हो गया है। और बलूचिस्तान का जो फ्रंट है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान का जो लिबरेशन आर्मी BLA, तो ये अभी मिलके अपनी जिहाद लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और जैसे ये कोट करते हैं कि साहब J&K के अंदर तो साहब वो जो कश्मीरी है ना, वो आर्टिकल 51 कहता है कि आप जंग लड़िए, आप आज़ादी की जंग लड़िए। तो जनाब आपके यहाँ पे वही हो रहा है ना, अभी बलूचिस्तान आपके खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो आपके फौजियों को मार रहा है और वो अपने आप को आज़ाद करना चाहता है। अगर फजलुर रहमान ने आपकी असेंबली में बोला है कि साहब वहाँ पे 7-8 सूबे आपके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, और अगर आज वो अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर देते हैं तो यूनाइटेड नेशन भी उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुल्क एक इंटरनेशनल एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बना हुआ है, अभी वो उसी टेररिज्म का शिकार। अभी टेररिज्म का जो लफ्ज है ये क्वेश्चनेबल, आपने खुद ही बताया, ये टेररिस्ट नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर है बलूचिस्तान के, ठीक है ना। और टेररिज्म कौन कर रहा है? पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज जी एजाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी एजाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज अहमद जी उनको गायब कर देता है। जी ठीक है, एजाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। जी जी, एक मेरा कमेंट है और एक सवाल है। कमेंट ये है कि कश्मीर आपका लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। कश्मीर का मसला नेहरू जी लेकर गए थे यूनाइटेड नेशन में और रेड क्लिफ अवार्ड की खिलाफ वर्जी की थी हरी सिंह ने, नंबर 1। हाँ, नेक्स्ट वाला एरिया मिजोरम, ये आपका लेजिटिमेट हिस्सा है, इसलिए मैं उनको फ्रीडम फाइटर नहीं कहता, कश्मीरियों को फ्रीडम फाइटर कहता हूँ, नंबर 1। दूसरा, जो अब मैं ये जो बुजुर्ग हैं, मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 1951 में क्या बलूचिस्तान नाम की कोई स्टेट मौजूद थी? ये जरा मुझे बता दें। अब्दुल गफार खान कहाँ के थे? अब्दुल गफार खान कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि मैं भारत के साथ मिल जाऊं। सर अब्दुल गफार खान को छोड़ दीजिए, अब्दुल गफार खान को छोड़ दीजिए, मैंने बलूचिस्तान का सवाल किया। सबसे बड़ा प्रोविंस जो है पाकिस्तान का वो है, उसके बाद तो आपके बचा ही क्या?
एक तरफ सिंध है जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, उस तरफ JNK POJ के है, उस तरफ आपके खैबर पख्तूनख्वा, और उसके बीच में जो TDP वाले लड़ाके आज के दिन में वो अपनी एक जंग आपके साथ छेड़ के खड़े हैं, जो शरिया लॉ लगाना चाहते हैं। अगर आप इतना इस्लाम इस्लाम करते हैं तो जनाब आपको चाहिए, अरे भाई आप आइए, हम शरिया लॉ लगाएंगे। आपको क्यों डर लगता है फिर TDP से? आप TDP से क्यों डरे हुए हैं? अगर आज के दिन में TDP BLA मिलके आपके ऊपर हमले कर रही है तो आपका जो आपने जो पाला था उसी का आप नतीजा भुगत रहे हैं। आप ही ने इनको ट्रेन किया, आप ही ने इनको आर्म किया, आप ही ने इनको अफगानिस्तान के अंदर घुसाया। अफगानिस्तान के अंदर जो अब मसले हुए आप सब उसके अंदर शामिल थे। आज के दिन में अगर अफगानिस्तान में तालिबान को ये समझ आ गया कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है जिसने अमेरिका को भी धोखा दिया, तालिबान को भी धोखा दिया, और वो किसी के नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान फौज चला रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान फौज का क्या मुद्दा है कि पाकिस्तान की फौज ताकत में रहनी चाहिए। वो ताकत में कैसे रहेगी? पाकिस्तान की आवाम को भारत का डर दिखाओ, पाकिस्तान की फौज को तालिबान का डर दिखाओ, पाकिस्तान की फौज को BLA का डर दिखाओ, ताकि पाकिस्तानी फौज, हमारी अजीम तरीन फौज, आप लोग बड़े खुश हों कि साहब हमारी फौज तो हमारी रक्षा कर रही है। आपकी रक्षा नहीं कर रही, पाकिस्तान की फौज आपका खून चूस रही है। उनके जनरलों के घर देखिए, आप जाइए कभी यूरोप अमेरिका में, देखिए कैसे विलों में रहते हैं और उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और आपकी आवाम जो भूखों मर रही है पाकिस्तान के अंदर, ना तरक्की, ना एजुकेशन, ना कोई डेवलपमेंट। तो ये बड़ा बड़ा दुख की बात है। अगर आप जमहूरियत होते, भारत में जमहूरियत है, आजादी के बाद आज तक डेमोक्रेसी चल रही है, यहाँ फौज ने कभी दखल अंदाजी नहीं करी। हम उस गवर्नमेंट का हुक्म मानते हैं जो आज के दिन में पावर में बैठती है, और हम देश का भला करते हैं, देश के लोगों का भला करते हैं, देश के लोगों की हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं। तो ये मेरा अंतर मैं आपको बता रहा हूं, जो भारत और पाकिस्तान के अंदर अंतर है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप जर्नलिस्ट पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके जहां पर अनरेस्ट है, लेकिन बार बार ये सवाल उठा देना कि मैं इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, ये बोल के आप अपने आवाम को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इन खतरों से बचेंगे कैसे? सवाल ये। मैं सिवाज सर का एक रिएक्शन ले रहा हूं, फिर एजाज अहमद और अमजद मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। सिवाज सर, क्या ये कह देने से अपनी आवाम से झूठ छिपा लेंगे कि पाकिस्तान आज की तारीख में खतरे में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर टूटने का खतरा नहीं है? हाँ, देखो सच्चाई ये क्या है विवेक, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 में, करीब के 77 साल हो गए, ज़्यादातर टाइम में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज ने रूल किया है। और जब पाकिस्तान की फ़ौज ने डायरेक्ट रूल नहीं किया है तो एक सिविल मुखड़ा बिठाया है, वो कहते हैं इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज पाकिस्तान ने वो काम कर रखा है कि जब जिसको चाहते हैं वो पावर में लाते हैं। पिछली बार ये जो थे इनका पलड़ा था इमरान खान की तरफ, तो इमरान खान को लेके आए, वो कहते हैं इमरान खान वाज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। और इस बार इलेक्शन में उनका जो था PMLN की तरफ था, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तरफ, आज वो उन्होंने बिठा रखा है। तो सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। ये भी सच्चाई है पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद नहीं, वो रावलपिंडी से जाती है। और ये भी सच्चाई है एक गरीब देश के पास अमीर आर्मी है। अगर मैं भारत और पाकिस्तान की तुलना करूं तो पाकिस्तान का जो साइज है वो 1/6 है भारत से, और उसकी जो करीब करीब पॉपुलेशन 1/7 है, और उसकी इकॉनमी हमारे से 12% ही है। मगर पाकिस्तान के पास भारत से के मुकाबले 70% फौज है। इतनी बड़ी फौज वो क्या कर रही है एक छोटा देश? क्योंकि एक अपने अवाम को डरा रखा उन्होंने कि अगर हम तगड़े नहीं रहे तो भारत हमला कर देगा। एक इमेजिनरी क्रिएट किए। भारत ने कभी भी किसी देश पे हमला नहीं किया। तो ये सच्चाई पाकिस्तान क्यों नहीं डेवलप हो रहा, वो उनकी अपनी ही करतूतों से। अगर आतंकवाद अगर पाकिस्तान में पैदा हो रहा है वो आसमान से तो गिरा नहीं, वो आपने स्टार्टिंग मतलब बोए पेट बबूर के तो आम कहां से हों। तो जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन आपको भी खाएंगे। तो ये जब बोलते हैं हम विक्टिम हैं टेररिज्म के, तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोई आसमान से नहीं आया, ये ट्रेन भी पाकिस्तान नहीं, भारत को बार बार दोष देने का मतलब, और कहते हैं हमने बलूचिस्तान से कुलभूषण को पकड़ा, भारत को बार बार टारगेट करने का मतलब कि भाई भारत करा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि जिस दिन अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो फिर से कहेंगे पहले इन्होंने बांग्लादेश को अलग किया और अब बलूचिस्तान को अलग करवा गए।
देखो बलूचिस्तान के अंदर जो हरकतें हो रही हैं एक फ्रीडम स्ट्रगल है, चाहे वो 48 या 51। सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपना हिस्सा बनाया, और जिस दिन से हिस्सा बनाया आज तक उनके साथ इन्होंने एक प्रकार से ना इनको डेवलप करने दिया। सबसे बड़ा प्रोविंस अगर पाकिस्तान का है वो बलूचिस्तान है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयरन, कोल, गैस, ऑयल। मगर सबसे पूरेस्ट अगर कोई प्रोविंस है तो वो भी एक प्रकार बलूचिस्तान है। यहाँ पर डेवलपमेंट हुई नहीं, 15,000 से यूथ को गायब कर दिया है। वहां पर एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल चली है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से इन्होंने बनाया है तो बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट पहले तो पाकिस्तानी करते थे, अब चीनी भी करने लगे। एक ग्वादार का पोर्ट जो बनाया है उन्होंने, 270 किलोमीटर जो इलाका इन्होंने कब्जे में कर लिया है, वो मुछारे जो जाते थे समुद्र में वो भी नहीं जा सकते। तो ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का इस्तेमाल किया है, बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है। और ये मौलाना फैजुल रहमान जो JYA के चीफ हैं, उसने नेशनल असेंबली में गलत नहीं बोला, किसी ने उसको नकारा नहीं किया कि 7 प्रोविंस में से 7 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आजादी करने के लिए तैयार बैठे हैं और यूनाइटेड नेशन उनको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये क्यों नहीं समझ रहा पाकिस्तान? और ये भी सच्चाई है, BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में भी गठजोड़ है और हमले इतने हो रहे हैं। अगर विवेक पिछले साल देखो 500 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मारा गया पाकिस्तान में, और कम से कम 100 से 150 हमले बलूचिस्तान में हुए। तो मुझे लगता है बलूचिस्तान टाइम दूर नहीं है जब बलूचिस्तान का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो रंग लाएगा, वो एक अलग देश बनेगा। ठीक है, एजाज अहमद का जवाब लेते हैं, उसके बाद अमजद मिर्जा के पास आ रहे हैं। एजाज अहमद जी। जी देखिए, ये मिर्जा गालिब आपके यहाँ दफन है, वो निजामुद्दीन औलिया के बाहर। वो उनका एक शेर है, 200-250 साल तो हो गए उनको भी दफन हुए हुए, और वो उनका एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आपकी ये ख्वाहिशें जो है ना, बस ये ख्वाहिशात ही रह जाएंगी। आप जमीनी हकायक से जुड़कर बात नहीं करते। एक तो ये है कि वो मैं ये करेक्ट कर दूं कि जब पाकिस्तान बना तो देयर वाज नो, बांग्लादेश बनने से पहले भी कुछ ऐसे ही शेर मारा करते थे आप लोग, एजाज भाई। मेरी सुनिए, 71 से पहले भी ऐसे ही गालिब के शेर सुनाया करते थे आपके थी बांग्लादेश और पाकिस्तान। देखिए बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स, उसके बाद विवेक सुन लीजिए ना यार, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। इसी शायरी के साथ स्मार्ट नौजवान है, सुन लीजिए। बोलिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। आप स्मार्ट नौजवान है, सुन लीजिए। बोलिए सर, थैंक यू। बांग्लादेश 1,000 माइल्स दूर था वेस्ट पाकिस्तान से, उसके हकायक डिफरेंट थे। बलूचिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बलूच लिबरेशन आर्मी है, एक अपराइजिंग छोटे बड़े पैमाने पर मौजूद है, उसको। और मैं ईमानदारी से मैं किसी पर भी कोई ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारा एविडेंस देखा है। मेरे बहुत सारे बलोच दोस्त हैं जो ये बताते भी हैं, और फिर मैंने अपोलो हॉस्पिटल में उसकी तस्वीरें देखी हैं उस्ताद असलम की। वो क्या कर रहा था आपके यहाँ, जरा इसका जवाब देना चाहिए। फिर कुलभूषण क्या कर रहा था, इनका जवाब देना चाहिए। ये सब अपनी जगह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त बलूचिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। उस वक्त कलात की रियासत थी और 2 रियासतें और थी। उनको जो उनके लोग थे, सरदार जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अनेक्स होने का फैसला किया था। कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ अनेक्स होने का फैसला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रेडक्लिफ अवार्ड का जो फार्मूला था उसके तहत उसको पाकिस्तान के साथ जाना था, क्योंकि वो लेजिटिमेट पाकिस्तान का हिस्सा इसलिए बनता था कि पाकिस्तान से 1,000 रास्ते हैं कश्मीर के साथ, और इंडिया के पास से पठानकोट का रास्ता है। हरी सिंह ने वो दगा की थी, और ये हकायक आप लोग भूल जाते हैं ना। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि फिर हम चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने चूंकि एक दूसरे के साथ हम दोस्ती नहीं करना चाहते, तो मैं अपने दुश्मन को लताड़ने के लिए जितना मर्जी झूठ बोलूं, ये एक हमारा प्रॉब्लम है। हमें इससे बाहर नहीं, एजाज अहमद जी, दोस्ती पाकिस्तानी सेना का माली में भी प्रॉब्लम रहे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में 3 मार्शल और 4 मार्शल दोस्ती से एतराज नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मोदी दोस्ती से एतराज नहीं है। बांग्लादेश में खड़े होकर ये कहा था कि हमने पाकिस्तान को, हमने तोड़ा इंडिया को।
हमने पाकिस्तान को तोड़ा। हाँ, तो हमने 71 में हमने नहीं बांग्लादेश बनाई। अलग करवाया तो ना, ये इसमें भी क्या fact गलत है, बोला उन्होंने? पहली बात। ये भी fact दूसरी है बात, कि आप हमें दोस्ती से कुलभूषण एतराज हमारे नहीं यहाँ है, से पकड़ा गया। हमें ये भी fact हमें है कि दगाबाजों DLO से एतराज support है, करता है। ये भी इस एजाज बात के अहमद जी, evidences मौजूद हैं हमें कि दोस्ती से एतराज नहीं है, हमें दगाबाजों से एतराज है। किसी बात सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम ज्यादा ऐसी सवाल पर सिवाज सर। जिस खुशहाली का आप दर्श दे रहे हैं हमें, मैं इनका आप जवाब जरा देना मुझे चाहूंगा। बताइए कि जो दो बातें इन्होंने की है, एक तो किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में, देखो जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो ये बताया गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं जिस देश के साथ ज्वाइन करना चाहती हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं। आप सुन ले, आप आखिरी बात मैं आप सुन ले एजाज साहब, आप सुन ले, मैंने आपसे आप सुन ले, फिर आखिरी बात है ना सर, मेरी आखिरी बात है। ये विवेक थोड़ा देखो ये सच्चाई है। एक लाइन वो कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, सुन ही लेते हैं जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे जरा प्रोपोर्शन बता दीजिए कि इंडिया में प्रोपोर्शनेटली कितने लोग सड़कों पर, कितनी नस्लों से रह रहे हैं, और पाकिस्तान में कितने लोग सड़कों पर सोते हैं। इसी से मुल्कों की खुशहाली तय हो जाती है। अच्छा, अभी चले बता दें आपको। देखो सच्चाई है क्या है कि पहले तो आप इकोनॉमी को कंपेयर मत करें भारत और पाकिस्तान की। भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है 2-3 साल में। होल्ड ऑन सुन लो आप, एजाज साहब आप बोलो मत। आज की तारीख में भारत का मुकाबला कि आप क्या कितने लोग सड़कों पर सोते हैं, प्रोपोर्शन क्या है, और हमारे भारत के अंदर जो लोग हैं वो सुख शांति से हैं, जीडीपी बहुत बड़ा है। मैं तुलना अगर करूं पाकिस्तान और भारत की, क्योंकि आपने पूछ ही लिया, बहुत अच्छा है। देखो पाकिस्तान का जो आज का डेट है 124 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, और आपका जो बेसिकली पर कैपिटा इनकम है वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में, जो लास्ट 20 कंट्रीज आती हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इन्फ्लेशन डबल फिगर में है। लोग सड़कों पे क्या, लोग सड़कों की बात कर रहे हैं। उन लोगों की तादाद बता दें जिनको लेट्रिन हासिल नहीं है इंडिया में। खाने को दाने नहीं, लॉजिक से बात कीजिए, बलूचिस्तान के अंदर देखें, पूरा बलूचिस्तान इंडिया में कितने तालिबान पाकिस्तान ने क्या किया है, आपका खैबर पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है जिसको लेट्रिन हासिल नहीं है, और पाकिस्तानी परसेंटेज। अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो आज सच्चाई से दूर। देखो 3-4 चीजें सुन लो। देखो पाकिस्तान जब कहता कश्मीर की राख, तो एक बार एजाज साहब ये सुन लो कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो सबको ये बोला था जो प्रिंसली स्टेट जिससे ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन करते हैं। जो ऐसा नहीं बोला था, मैंने बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है। सुन लो, जम्मू एंड कश्मीर थी, अब एजाज अहमद ने अकेला रहना चाहते हैं, और आपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। भारत ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं साइन किया, और 22 अक्टूबर 1947 को आपने अपने कबीले, फौजी आदमी और एक प्रकार से जिस प्रकार के राजाकार वहां पर भेजे, और वो हमला कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे। महाराजा हरि सिंह सर अब देखिए क्या हुआ है कि जी साइन किया 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को अनकंडीशनली। सिवाज सर ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है, लेकिन पाकिस्तान कभी कबूल करेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एजाज अहमद जी ने बड़ी स्मार्टली क्या किया कि डिबेट को बलूचिस्तान से उठाकर यूएन और कश्मीर पे रख दिया। यूएन में कौन लेकर, तो इस स्मार्टनेस को टेक ओवर करने के लिए मुझे इंटरवीन करना पड़ा। माफ कीजिएगा सिवाज सर, इन्होंने बहुत स्मार्टली जम्मू कश्मीर पर आ गए। एजाज अहमद जी स्मार्ट पत्रकार है, समझे हुए पत्रकार है, सुलझे हुए पत्रकार है, और उन्होंने बहुत स्मार्टली तरीके से डिबेट को डिविएट कर दिया, मोड़ दिया। तो मैं फिर से चलूंगा बलूचिस्तान की तरफ। जो बलूचिस्तान के बारे में फजलुर रहमान उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई यूएन किसी भी दिन बोल देगा बलूचिस्तान आजाद मुल्क है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर फौज नहीं घुस सकती, जहां पुलिस नहीं घुस सकती, पुलिस ने चेकपोस्ट छोड़ दिया है, फौज ने घुसने से इनकार कर दिया है, फौजें खाली कर रही है उन इलाकों को, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता वहां पर जाकर। पाकिस्तानी फौज ना खुद को प्रोटेक्ट कर पा रही है, ना वहां के लोगों को प्रोटेक्ट कर पा रही है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों मरने को मजबूर किया हुआ उनको। तो दिक्कत यह है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ना देखकर वो 1947 देख रहे हैं, वो अभी भी एक्सेशन में फंसे हुए हैं। सच्चाई ये है छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। एजाज अहमद जी थोड़ा अप टू डेट रहा कीजिए। हमने छत्तीसगढ़ का, बस्तर का, हमने महाराष्ट्र का, जितने भी इलाके गिनाएंगे आप, जो नक्सल ग्रस्त इलाके, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कहीं नहीं है कोई भी। लोग खुश हैं। 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा भारत मुल्क से, जैसे हमने पोलियो उखाड़ फेंका।
बिल्कुल आपके और यहाँ वो तो पोलियो इसलिए- अभी भी लोग बच्चे पोलियो से ग्रसित है, भगवान ऐसा ना करे किसी बच्चे के साथ, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट क्या है, आप लोग प्रॉब्लम समझ नहीं रहे। बलूचिस्तान आपका टूटने वाला है, समझ नहीं रहे। आप वहां से बेटियों को उठा के, महिलाओं को उठा के रेप करते हैं, आप उनको धर्मांतरण करवाते हैं, हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते हैं, अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण करवाते हैं। ये सब चलेगा नहीं, आप एक रोग स्टेट हो गए, ये सब बहुत दिन चलेगा नहीं। हमजद अयूब मिर्जा के पास आ रहे हैं। अब सुनिए, आपने डिबेट को पूरी तरह से डिविएट कर दिया था, इसलिए मुझे इंटरवीन करना पड़ा। बात कश्मीर की नहीं हो रही है। कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड में एक सुपर पावर में काउंट होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। हमजद अयूब मिर्जा, हमजद अयूब मिर्जा, हमजद अयूब मिर्जा, कश्मीर की बात से आप नहीं, मैं कश्मीर की बात क्यों करूं? पीओजेके भी अच्छा इंटीग्रल जी, पार्ट ऑफ इंडिया, हमने सीटें खाली छोड़ी हुई वहां पर। एक मिनट, देखिए बात ये है, जी। बात सीधी सी है। देखिए, मैं अब एजाज साहब इनका नाम है, तो इनसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि इनकी गुफ्तगू से मैं समझ गया हूं वेर ही इज कमिंग फ्रॉम। ये मुतालिया पाकिस्तान इन्होंने पढ़ा है, जो कॉलेजों में, स्कूलों में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते हैं ना। मैं मुतालिया पाकिस्तान से पहले एक मिनट बोल लो, तुम बात कर लो पहले, फिर मैं तुम्हारी सुन लूं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोले। आप करें, हाँ, आप करें। तो ये मुतालिया पाकिस्तान है, सुन लो ना, मैं कर रहा हूं। ये मुतालिया पाकिस्तान की सारी बातें हैं, ISPR की बातें हैं, जंग अखबार और इस किस्म के जो घटिया अखबार पाकिस्तान में छपते हैं, उनके इदारिये, उनके जो जुम्मा मैगजीन के फीचर्स, ये वो वहां से इनकी सारी इतलात है। तो मैं इनसे कोई बहस नहीं करता। लेकिन इन्होंने एक बात की, होमलेसनेस की, और इन्होंने हमें चैलेंज किया, हमारे पैनल को चैलेंज किया कि आप प्रपोर्शनेटली बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान में होमलेसनेस जो है, या सड़कों पर जो लोग सोते हैं, उसकी तादाद क्या है। मैं तादाद भी बताता हूं, प्रपोर्शन भी बताता हूं, और वजह भी बताता हूं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, पाकिस्तान में, पहले चलो इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया में 1,80,00,000 लोग जो है वो इस वक्त बेघर हैं, वो सड़कों पे सोने पर मजबूर हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में जो है वो 2 करोड़ लोग जो है बेघर हैं। ठीक हो गया। लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान मानता है कि 17 लाख लोग जो है होमलेस हैं, राइट। अब इसका पोर्शन सुन लें। भारत में हर 10,000 में से 12 लोग बेघर हैं। पाकिस्तान में हर 10,000 में से 331 लोग बेघर हैं। तो पाकिस्तान में औसतन बेघर लोग ज्यादा हैं। अब वजह सुन ले। एक मिनट, एक सर्वे पाकिस्तान झूठा है, छोड़ो, मैं आपको इंटरनेशनल बता रहा हूं, जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं, आप सुन लो ना। ये भी आपको सिखाया गया है कि आपने बात माननी नहीं है, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। भेज दीजिए ना, अजीत से नंबर लेकर मुझे भेज दीजिए। नहीं, वो हमें नंबर गेस्ट का नहीं देते, आप मुझे खुद ही दे दे नंबर। अच्छा सुन ले बात। अब हिंदुस्तान में होमलेसनेस जो हो रही है उसकी क्या वजह है, अर्बन होमलेसनेस, और पाकिस्तान में जो हो रही है उसकी क्या वजह है। इंडिया में जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 से इंडिया की इकोनॉमी एकदम बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और रूरल माइग्रेशन जो होती है अर्बन सेंटर्स की तरफ, ये तारीख का हिस्सा है, ये सदियों से ये फिनोमेना है। लेकिन इतनी तेजी से ये हुई तरक्की कि जो देहात और दही इलाके हैं वहां से बहुत सारे जो आबादी है वो मुंतकिल हो रही है शहरों की तरफ, और शहरों में अभी टाइम नहीं है कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम वक्त में बनाएं कि वहां जो है घरों की सूरत बेहतर हो। ये प्रॉब्लम चाइना में भी भाई, ये लॉजिक तो मुझे समझ नहीं आया भाई। सड़कों पे तो अमेरिका में भी लोग सोते हैं, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान से गरीब है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको कि पाकिस्तान में क्यों सोते हैं। पाकिस्तान में इसलिए सोते हैं कि देहातों से लोग शहरों में आते हैं भीख मांगने, खैरात मांगने, क्योंकि ना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है। तो दोनों के होमलेसनेस की वजूहात भी मुख्तलिफ है, प्रपोर्शन भी मुख्तलिफ है, और अगर आप गौर करें और रही बात कि भाई होमलेसनेस है, जो कुछ भी दिक्कतें हैं,
चलिए कोई अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे है उस पर हम काम कर लेंगे। हम तो आपसे ये कह रहे हैं आप टीटीपी बीएलए पे पहले काम करके तो दिखाइए। तो हम भी कर क्यों लेंगे। दत्ता सर? हम भी तो कर रहे हैं ना। आपकी आर्मी तो एजाज भाई छोड़ने पे लगी हुई है। कई पाकिस्तानी चौकियां, मैं आपको फजलुर रहमान का बयान अभी सुनवा देंगे। मैं कमेंट कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। नहीं आप कीजिए कमेंट, बेशक कीजिए, लेकिन तो मैं कमेंट आपका कर दूं। सांसद क्यों कह रहा है कि चेक पोस्ट खाली हो गया, आर्मी छोड़ के भाग गई है बलूचिस्तान के कई इलाकों से, कहीं हम जा नहीं सकते, वहां घुस नहीं सकते? कौन कह रहा है? फजलुर रहमान कह रहे हैं, आपके संसद में कह रहे हैं। देखिए मैंने तो पहले भी अर्ज की कि फजलुर रहमान ये बात करे, इमरान खान करे, नवाज शरीफ करे, ये पॉलिटिकल नेता हैं। ये अपनी जरूरतों के मुताबिक बात करते हैं। मैं यहाँ मुल्क टूटने की बात तो कोई नहीं करेगा सर। मैंने ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा जो कहेगा कि मुल्क टूट जाएगा। हाँ सर, बेशुमार होते हैं। मैं छोड़ दें इसको। मैं चूंकि यहाँ जर्नलिज्म करता हूँ पिछले 35-36 साल से, इस्लामाबाद में मुझे 32 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है ना जी। लेकिन सिर्फ एक अर्ज ये है कि हमें अपने अपने मसाइल को तस्लीम करके अपने लोगों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम करने चाहिए। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी आपने प्रोग्राम कभी ये किया कि सार्क को इंडिया क्यों नहीं एक्टिवेट होने देता? कभी आपने प्रोग्राम किया कि ये प्रोग्राम क्या करेंगे हम पाकिस्तान से पूछ के करें? वाह, हमें फायदा है। प्रोग्राम क्या करें हम, ये आपसे पूछ के करें। पहली बात, आप जब यानी कि पाकिस्तान जब कश्मीर करता है तो आपको बड़ा मजा आता है। हम बलूचिस्तान करें तो आपको बड़ी तकलीफ। हमारे अंदरूनी मामले में दाखिलात क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, आपने जब नाक घुसेड़ी तो आपने सोचा था कि आपके हालात ऐसे होंगे? नहीं, आपने जब उंगली शुरू की जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या आपने सोचा था कभी बलूचिस्तान और केपी के बारे में भी पूछा जाएगा तो हमें तकलीफ होगी? हमारे अंदरूनी मामलात के बारे में इंडियन मीडिया में सवाल पूछे जाएंगे। भाई मेरी बात सुन लेना, और मेरी अब मिर्ची तो लगेगी ना एजाज अहमद भाई। जनाब वो प्रिंसली स्टेट्स को कहा गया था कि जिसके साथ मर्जी, अरे भाई साहब कहा गया था जब कश्मीर को कहा गया, मैंने आपको फिर दोहराया, कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। स्टेट होगी वो पाकिस्तान प्रिंसली स्टेट छोड़ दीजिए, 47 भूल जाइए आप यूएन भी भूल जाइए, हैदराबाद दक्कन हम नहीं मानते, आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। हैदराबाद अब वो प्रिंसली स्टेट की कहानी भी खत्म होगी, वो टाइम भी गया, वो समय भी गया, वो दौर भी गया। ये नया भारत है, कश्मीर को ये नया भारत है और पाकिस्तान से कई गुना बड़ा और ताकतवर भारत है। वो टाइम आप भूल जाइए। हमने तो 71 में आपको तोड़ दिया था, आज तो 2025 है। पहली बात, जब आप कश्मीर करते हैं तो बलूचिस्तान सुनने की ताकत होनी चाहिए आप में। मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का इशू कौन लेकर गया था? नेहरू जी लेकर गए थे ना। क्यों लेकर गए थे? अगर ये बात दुरुस्त होती कि प्रिंसली स्टेट्स को ये अलाउ किया गया है कि वो जिसके साथ चाहे मिल जाए, तो वो नहीं लेकर जाते। वो लेकर गए। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जाइए प्लेबिस्सिट कराइए, आपने आज तक प्लेबिस्सिट नहीं कराया, ठीक है। वहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बहुत, मैंने कहा भूल जाइए, वो समय चला गया। आज भी आपने यासीन मलिक भूल जाइए, 47 खत्म कीजिए, भूल जाइए, आगे बढ़िए, मूव ऑन। बलूचिस्तान बचाइए, भूल जाइए, आगे बढ़िए। विखे दत्ता सर कहाँ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में फंसे हुए? कहाँ राजा हरि सिंह में फंसे हुए हैं? 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। 80 साल पुरानी बात, 78 साल पुरानी बात में अभी भी लटके हुए हैं। जब आप कश्मीर करेंगे तो बलूचिस्तान होगा, केपी होगा। कान खोलकर सुन लेना चाहिए इन लोगों को। दत्ता सर देखिए विवेक, ऐसा है, आजादी पाने के बाद, बंटवारा हो जाने के बाद हमें अफसोस ये होता कि ये सारे हिंदुस्तान का हिस्सा थे। उसी हिंदुस्तान में ये लोगों ने बोला हमको अलग मुल्क चाहिए, और उसके बावजूद भी भारत के अंदर अभी थोड़े दिनों पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मुस्लिम आबादी यहाँ रहती थी, भारत के अंदर। अगर ये कहते हैं साहब यहाँ J&K के अंदर ज्यादा मुसलमान है तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहिए, तो मैं तो इनको कहता भैया भारत के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान थे, पाकिस्तान को वापस मिल जाना चाहिए। यार ये तो बात छोड़ दीजिए। अभी मसला ये है कि अगर नेहरू साहब यूनाइटेड नेशन में नहीं जाते, आज के दिन में POK होता ही नहीं। वो बहुत बड़ी गलती कर गई हमारे प्रधानमंत्री ने। उन्होंने सोचा ये यूनाइटेड नेशन एक बड़ा एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जाके कंप्लेंट करूं, साहब देखिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया और वो इंटरवीन करेंगे, ठीक है। अगर वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आर्टिकल थे, UN चार्टर के मुताबिक क्या बोला गया उसमें
कि पाकिस्तान की फौज विड्रॉ करेगी, सारा इलाका खाली होगा, भारत की फौज वहां जाएगी, वहां पे भारत की पुलिस होगी, उसके बाद रायशुमारी होगी। भारत की फौज क्या को नहीं आप कहा लोग गया। छोड़ा? ये क्या कहा गया कि दोनों फौज अपनी आपने अपनी J&K जगहों को पर छोड़ा? जाएंगी। आप अभी देखिए ना, बैठे हुए हैं गलत वहां बयानी पीओके। नहीं चलेगी। और सुनिए, देखिए ना, यही प्रॉब्लम है कि आप अपने ये लोगों को भी आपको गलत गलतफहमी बताते हैं। है। आप अपने लोगों को भी पीओके गलत हमारा बताते था, हैं। हमारा है, ये हमारा कहा रहेगा, गया हम कि उसको वापस पाकिस्तानी ले फौज लेंगे। अपनी जगह जाएगी, आप जितने इंडियन देर फौज वहां अपनी पे जगह अपना जाएगी और कब्जा करके रियासत में बैठे हैं, प्लेबिसिट खुशी होगा। मनाइए। वहां प्लेबिसिट आप भी कराते आपसे नहीं है। आज के दिन में बिल्कुल त्राहीमान करके बैठा हुआ है। रोज वहां सर एजिटेशन जरा हो एक रहा है प्लेबिसिट करा के देख और लेना। वो जो रोज ये यूनाइटेड नारे लग नेशंस रहे हैं, जो ये जो जिसके दहशतगर्दी यूनाइटेड है, नेशन की इसके जिस पीछे सिक्योरिटी वर्दी काउंसिल के है। आप मेंबर आप बनना क्या चाहते बात हैं, कर रहे हैं? उसी आप यूनाइटेड भारत का नेशन ने मुकाबला आपसे कहाँ कहा है कि करेंगे? प्लेबिसिट कराइए। आप जरा कोई मुकाबला प्लेबिसिट करा नहीं के कर देख सकते लीजिए हैं। कश्मीर में। आप एक ठीक है ना? फेल्ड स्टेट मेरा हैं। कोई क्लेम नहीं है आप हैदराबाद एक दक्कन पर, मेरा एपिसेंटर ऑफ कोई क्लेम नहीं टेररिज्म है बन गए जूनागढ़ हैं। पर, मेरा कोई आपके क्लेम यहाँ नहीं कोई है। जमहूरियत मेरा नहीं है। कोई क्लेम नहीं आपके यहाँ आपकी फौज है आपको चला रही छत्तीसगढ़ है। पर, मेरा कोई क्लेम नहीं है कोई फायदा झारखंड नहीं है। पर। दुनिया लेकिन का कब इसी तक तरह उल्लू आपका भी बनाएंगे कोई आप? क्लेम नहीं हो सकता भारत ने तो फिर बलूचिस्तान भी पर। आपको ऑलिव लीव दिखाया। भारत के प्रधानमंत्री आपका भी मोदी साहब सर जब अपनी देखिए ना, पहली शपथ यूनाइटेड ग्रहण नेशन में ने नवाज शरीफ को यूनाइटेड इनवाइट नेशन से किया, प्लेबिसिट कराने उसके का बाद वो कहा। खुद पहुंच गए वहां यूनाइटेड लाहौर, वहां पे यूनाइटेड नवाज शरीफ नेशन ने के घर। प्लेबिसिट कराने उसके का बाद कहा। आपने पठानकोट यूनाइटेड के अंदर नेशंस हमला के करा दिया। ऑब्जर्वर तो मौजूद हैं। आपको तो शर्म ही नहीं आती। वाजपेयी गया वहां लाहौर सर बस लेके, यूनाइटेड नेशन आपने ने कारगिल प्लेबिसिट पे हमला कराने करा का दिया। कहा। इतना बेशरम मुल्क। वो क्यों? क्योंकि इनकी यूनाइटेड पाकिस्तानी नेशन ने फौज प्लेबिसिट नहीं, बेशरम। लेकिन कराने का कहा। दत्ता सर वो छोड़ दीजिए। हमने कारगिल में भी हराया, हमने 71 में हराया, हमने 65 में हराया, हमने हर जंग जीती है पाकिस्तान से। वो छोड़ दीजिए उन बातों को। अब रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब तो है कि भाई बलूचिस्तान अलग होने वाला है। अगर कह रहे हैं भारत करवा रहा है, तो मैं कहता हूं साबित करके दिखाइए एजाज अहमद जी। कहां है आपका डोजियर, कहां है आपका प्रूफ? दिखाइए साबित करके कि बलूचिस्तान के अंदर भारत एक्टिव है और भारत करवा रहा है सब कुछ। बोलिए, आप दावा कीजिए टीटीपी जो करवा रहा है वो भारत करवा रहा है। बोलिए आप तालिबान जो हमला कर रहा है वो भारत करवा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्या सबूत है इसमें? वरना पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो इतनी तादाद में इंडियंस मौजूद है, क्या करते हैं वहां? क्या सबूत है? सबूत क्या है सर? वेयर इज द प्रूफ? क्या सबूत है आपके पास? देखिए ना, हवाई फायरिंग, बीएलए के लोग जब भी मारे जाते हैं, हवाई फायरिंग निकलता है उनसे। ऐसे कैसे निकलता है? कहां सबूत है? आप दिखाइए। जो बीएलए के दहशतगर्द मारे जाते हैं, आप मुझे सबूत दिखाइए। क्या प्रूफ है आपके पास? दिखाइए। हमने तो 12 दिखाए, एक बार भी नहीं दिखाया, एक बार भी नहीं दिखाया। सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाज सर, देखो मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो ये तकलीफ आपकी बढ़ने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एजाज अहमद जी तैयारी कर लीजिए आप। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की देन है। ये पाकिस्तान जिस प्रकार से बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहां पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप सुन ले मेरी बात, अभी सुन ले। आप सच्चाई है कि आज तारीख में कम से कम 10,000 के करीब यूथ आपने गायब कर रखे हैं। वहां पर ना लोगों के पास जॉब है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। आपने ग्वादार पोर्ट भी दे दिया चाइना को। आप अपने उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे आप बलूचिस्तान को, और कहते हो कि भारत उसकी हेल्प करता। अरे भैया देखो, जो जिस प्रकार से आपका खुद फैजुल रहमान जो बोल रहे हैं नेशनल असेंबली में, उसको ऊपर नकारा किसी ने दिया कि 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप बलूचिस्तान के, वो अलग तैयार होने के लिए तैयार बैठे हैं और यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करेगा। उसको किसी ने नकारा नहीं किया। इसका मतलब सब ये जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और ये भी देख लो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपकी मार कर रहा है वहां। वो जिस प्रकार से उसने आपके इतने ज्यादा कैजुअलिटी की है, उधर से तालिबान देखो अफगानिस्तान में, जब तालिबान 15 अगस्त 2021 में आया था तो आपने खुशी मनाई थी, और आज वही तालिबान आपको मार रहा है और वो भी को भारत का करा रहा है। भाई भारत का क्या लेना देना? ना हमें टीटीपी से मतलब, ना हमें तालिबान से, ना हमें टाइम की बात होती है ना। अब तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान टूटने के कगार पे, पाकिस्तान में सिविल वार होगा, पाकिस्तान के कांग्रेस को वेलकम कहते थे, आज कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं है। पंजाब और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये होने वाला है एजाज साहब, आप ये मान के चलो। समझा दीजिए आग पीछने से तो इसका मतलब ये है कि जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल वो होने वाला है। फरमा रहे हैं उस फार्मूले के मुताबिक खालिस्तान तहरीक भी फ्रीडम फाइट है।
इसका मतलब जो आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक खालिस्तान की नाम तारीख भी की freedom कोई fight चीज है नहीं है भारत और में। खालिस्तान, हाँ, आप ये कनाडा समझे कनाडा में पाकिस्तान को कनाडा में आपके आपका मुल्क है ना, दोस्त है रेफरेंडम होने अगर कोई नहीं तारीख है, नहीं भारत है, के अंदर अगर कोई ऐसा तारीख नहीं है तो जी। कनाडा में आपने सिख रहनुमाओं को क्यों करवाया है? हाँ, अगर नहीं ये नहीं, कोई कनाडा तारीख में नहीं बनेगा है, बनेगा बनेगा आप अपना देश बनेगा। खो दोगे। इत्मीनान रखिए, इजाजत सर, अगर कोई इजाजत तारीख नहीं है तो आप कनाडा अभी में आपने मत जाइए कनाडा, इंडियन अभी इधर आई, सिखों को वापस क्यों आई। मरवाया है? देखिए मैं वापस आता हूँ आपने अमेरिका बलूचिस्तान में पे, सिखों को मरवाने की कोशिश क्यों वापस की है? आता हूँ, वापस आता हूँ, वापस आता हूँ, न्यूयॉर्क वापस कोर्ट आता में हूँ। आपके खिलाफ मुकदमा क्यों आपके चल रहा है? आपके आपके कैनेडियन केपी में पार्लियामेंट ने पंजाबी आपको और पश्तून उसके खिलाफ संभल नहीं क्यों रहे। किया? वापस आई, वापस आई, वापस आई, एजाज भाई, मैं ये कह आपसे रहा सब हूँ, संभल गया? मैं आपसे सब संभल आपसे गया? नहीं आप तो संभल बड़े रहा, बादशाहियत लोग आपसे हैं ना? नहीं संभल रहा, अच्छा, आपसे हमसे संभल संभल गया? रहा है, तभी हम आपसे फोर्थ संभल गया? आजाद तभी हम होगा। हमसे आज संभल भी रहा है, आप तभी हम छत्तीसगढ़ फोर्थ बात लार्जेस्ट रहे हैं। इकोनॉमी बनने आज वाले भी हैं आप छत्तीसगढ़ और को जल्दी नहीं संभाल थर्ड पा रहे। लार्जेस्ट बात इकोनॉमी पूछिए, होंगे बैठक के अमेरिका बाद चाइना के क्या बाद। हो सुनिए रहा मेरी है? बात, ये रोजाना खबरें सुनिए आती हैं। सुनिए सुनिए आज भी सुनिए आपकी दिल्ली में सुनिए खवातीन सुनिए गैर सर, महफूज हैं। सुनिए। दिल्ली अभी हमने आपकी G20 कराया था, दारुल हुकूमत है। दिल्ली आपकी अभी हमने दारुल हुकूमत है। G20 कराया था, देखा था आपने, हाँ। दुनिया और के सऊदी 20 अरेबिया बड़े और वर्ल्ड UAE लीडर्स भी आए थे दिल्ली में थे, श्रीलंका जिस में। दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। कितने G20 कराया था, देखा था, बिल्कुल करा था। भेज दूंगा आपको, यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, देख लीजिएगा। तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी बात ये, आप बलूचिस्तान और बचाएंगे कैसे, ये बताइए। समझ नहीं आ रहा, बचा नहीं इस तरह पाएंगे। तो आपने जिस तरह की देकर कराया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कितने हुक्मरान वहां G20 में आए थे? हेड ऑफ द स्टेट। अरे सर, बलूचिस्तान बचाएंगे कैसे? G20 हेड ऑफ द के स्टेट जो सारे आप हेड ऑफ द स्टेट्स बताए ना, कितने आए थे G20 में? अब वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, बता दीजिए। वो लिंक भेज दूंगा। सऊदी अरेबिया आप UAE ने आप ये बताइए बलूचिस्तान बचेगा कैसे, बात की है आप ये क्योंकि समझे? इसका जवाब आपके ये पास कह है रहे नहीं। हैं- दत्ता सर के पास जा रहा हूं जल्दी से। दत्ता सर, बलूचिस्तान के लिए खुद फजलुर रहमान पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि यूएन किसी भी दिन ऐलान कर देगा कि वो मुल्क आजाद मुल्क है, और पाकिस्तान का जितना मेजर रिसोर्स है वो बलूचिस्तान से हार्बर होता है। यानी जिस दिन बलूचिस्तान अलग हुआ उस दिन पाकिस्तान के पास खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। बिल्कुल विवेक, ऐसा है कि अगर फजलुर रहमान झूठ बोल रहा था तो तजिया आसिफ कर मुनीर रहे ने आप। क्यों नहीं बोला कि मेरी तो फौज बैठी है वहाँ? आप कैसे बोल रहे हो जी वहाँ पुलिस भाग गई, बिल्कुल। फौज भाग गई? वहाँ क्यों नहीं मुंह खुला उसका, मुनीर देखिए का? ना, पार्लियामेंट पूछो में ना, जो आर्मी का पार्लियामेंट चीफ में है, लोग क्यों नहीं बात जवाब कर रहे दिया होते हैं, अपनी उसने मर्जी की फजलुर बात रहमान करते को? हैं। क्योंकि यही वो तो उसके ठीक पास है ना, बोलने को यही कुछ है ही हमारे नहीं। यहाँ आजादी है ना। पाकिस्तान की फौज वहां से आप अपनी पोस्टें बात छोड़ की के खुद ही तरदीद भाग कर रहे चुकी हैं। है। हमारे लोग कई इलाके बिल्कुल पार्लियामेंट में आजाद हो सोशल चुके मीडिया हैं। पर जो चाहते वहाँ हैं पे कहते हैं। ब्रूच जरा आपके लिबरेशन यहाँ आर्मी आपके यहाँ बता का देना, कब्जा हो चुका है। आपके यहाँ बता दें, और आपके इसीलिए यहाँ क्या तो बोला सोशल मीडिया फजलुर पर ऐसे रहमान ने हो कि सकती अगर है? आज वो यूनाइटेड नेशन में चले जाएं तो उनको आजादी मिल जाएगी, उनको एक आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वहां भी रेफरेंडम हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बता अभी दीजिए, हमारे यहाँ बलूचिस्तान तो में रेफरेंडम हमारे होगा यहाँ तो आपका, इसका मतलब तो है फिर कि देखेंगे फ्रीडम ऑफ कितने वोट एक्सप्रेशन भी पड़ते है, हैं पाकिस्तान के फेवर में राइट टू या स्पीच भी बलूचिस्तान अवेलेबल की है, आजादी फ्रीडम के ऑफ फेवर में। एक्सप्रेशन भी अवेलेबल है। तो ऐसा आपके है यहाँ क्या कि इतनी आपका फ्रीडम समय आ ऑफ गया है, फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान के स्पीच टुकड़े अवेलेबल है, टुकड़े होने का वक्त आपके आ यहाँ गया नहीं है। है। आप सो संभाल कॉल्ड नहीं डेमोक्रेसी पाते, है, आपने आप पहले सो कॉल्ड पता आपकी नहीं क्या फौज है, ने ईस्ट आपके यहाँ पाकिस्तान का फ्रीडम बेड़ा ऑफ गर्क किया, स्पीच नहीं है। बांग्लादेश बना, आप वो- अपना बचा खुचा पाकिस्तान, आपकी बचपन फौज में उसका हमने बर्बाद कर रही है और आपकी आवाम समझ नहीं रही कि हम क्या करें। सर, बचपन आपकी में हमने एक आवाम जोक को सुना समझना था। चाहिए कि आप सर, सब बचपन अभी में भी हमने एक वक्त है, जोक समझ सुना जाएं, था। अपनी फौज को बैरक के अंदर बिठा दें। जी। अगर आप सर, अपने मुल्क की भलाई चाहते हैं बचपन में और हमने मैं एक आपको जोक गारंटी सुना देता था। सर, हूं, सबसे अच्छी बात तो भारत पता है के क्या, अंदर सबसे एक अच्छी जोक बात सुना ये था होगी कि अमेरिकन कहता कि है बलूचिस्तान को लिबरेट होने दें, विवेक, एक बलूचिस्तान जोक को सुन आजाद लीजिए। होने दें और अपने लोगों की भी जान बचाए, फौजियों की भी जान बचाए, पाकिस्तानी पुलिस की भी जान बचाए। बेवजह वहां जाने से एक लोग छोटा सा मरेंगे, जोक सुन लें। पाकिस्तानी बचपन में- फौज को नुकसान होगा। हाँ, बचपन में हम सुनते थे कि अमेरिकन ने कहा कि अमेरिका में इतनी आजादी है कि व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर यूएस प्रेसिडेंट को जो कुछ मर्जी कह दें। तो रशियन ने कहा कि हमारे यहाँ भी इतनी आजादी है, क्रेमलिन पे कह के खड़े होकर यूएस प्रेसिडेंट को जो मर्जी कह दें। आप पाकिस्तान को जो मर्जी कह दें, लेकिन आप इंडियन सेना या बीजेपी के खिलाफ ऐसी बातें नहीं कर सकते जो हमारा मौलाना फजलुर रहमान कर देता है, इमरान खान कर देता है। सोशल मीडिया भरा हुआ है तनकीद से। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बर्दाश्त भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। आपके यहाँ ये अवेलेबल नहीं है। आप मुझे एक स्टोरी 10 साल में नहीं दिखा सकते जो इतनी क्रिटिकल हो जैसी स्टोरीज हमारे यहाँ होती हैं, या इतनी क्रिटिकल गुफ्तगू करने वाले लोग आपके यहाँ मौजूद हो जैसे हमारे यहाँ मौजूद होते। आप बातें करते हैं, हमें अपने यहाँ आप किसी को अलाउ नहीं करते। कभी आप बलोचिस्तान को आजाद कराने चल पड़ते हैं, कभी आप कोई और 4 महीने पुरानी स्टोरी लेकर चल पड़ते हैं। फॉर गॉड सेक, फ्रेश स्टोरी पर बात करें, एनालिसिस करें। डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी बात करें, मुझे कोई एतराज नहीं है उनके बात करने पर। लेकिन विवेक, आप प्लीज जर्नलिज्म सीख लीजिए यार। मुझे 36 साल हो गए, जी। इसलिए मैं ये राइट रखता हूँ कि अपने किसी नौजवान दोस्त को ये मशवरा दूं
कि जर्नलिज्म में ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी पोजीशन लेकर खड़े हो जाएं। आपको इंडिपेंडेंट रहकर बात करनी होती है। अब आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, तो इस मशवरे का पालन करते हुए मैं जल्दी से एक लाइन आपको बता देता हूं। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज PICSS, इसके मुताबिक 2025 में जो आतंकवादी घटनाएं, जो आप लोग आतंकवादी घटनाएं कहते हैं, वो 42% अधिक हुई हैं और 74 आतंकवादी हमले सिर्फ 2025 में जनवरी में हुए हैं, जिसमें 245 लोगों की मौत हुई है। 35 सिक्योरिटी फोर्सेस, 20 सिविलियंस, 36 आतंकवादी शामिल हैं, 117 घायल हुए हैं, जिसमें 53 जवान, 54 नागरिक, 10 आपके हिसाब से टेररिस्ट है। बलूच अपने आप को आजादी के लड़ाके कहते हैं, ये दुरुस्त है? आजादी के लड़ाके ना आम मजदूरों को नहीं मारते। नहीं, ये दुरुस्त है। हमारे यहाँ ये जो आजादी के लड़ाके जो आपसे पैसे लेकर ये वारदातें डालते हैं ना, वो बेचारे नहीं, ये वही आजादी के लड़ाके तो नहीं है कहीं जो कश्मीर में घुसकर सिविलियंस की जान लेते हैं, बिहारी मजदूरों पर गोली चलाते हैं। CNIC चेक करके, ये वही लोग तो नहीं है कहीं। CNIC चेक करके उनको मारते हैं। मैं इसलिए कहता हूं सर, वो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकता। बोया पेड़ बबूल का आम कहां सिखाए, मैंने शुरू में कहा था। हमजा मिर्जा का एक टेक चाहूंगा। और अगर 74 हमले हुए हैं तो 74 हमले एक महीने के अंदर, इसे टेररिस्ट अटैक नहीं कहते हैं, ये वॉर है, वॉर। हमजा मिर्जा एक कमेंट जल्दी से। देखिए, बात ये है कि ये जो साहब बैठे हुए हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने 30 ईयर से इस्लामाबाद में जर्नलिज्म शुरू किया हुआ है। तो 30 साल पहले तो मैंने अपना जर्नलिज्म पिंडी इस्लामाबाद में खत्म किया था, और उस जमाने के सारे पुराने जर्नलिस्ट मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मेरे कॉलम छपा करते थे जंग अखबार में, और मैं बड़ा वोकलिस्ट था वहां पे पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ, और मुजाहरे भी करता था, जुलूस भी निकालता था। जामा मस्जिद रोड के ऊपर मेरा क्लिनिक था, मैं वहां प्रैक्टिस भी करता था एज अ डॉक्टर। बात यह है कि ये सिर्फ नमूना है डिनायल का। इनको कहें अपने डिनायल मोड में रहने से काम नहीं चलेगा ना। खतरे को देखकर अगर उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर बलूचिस्तान तो बनेगा ही, फिर सिंध तो बनेगा ही, फिर ऐसे 4 इलाके और बनेंगे पाकिस्तान में, सरायकिस्तान भी बनेगा। क्या करेंगे फिर? डिनायल मोड में रहने से यही नतीजा होगा। और जिस तरह का रोग स्टेट पाकिस्तान ने 1947 में के बाद खुद को बनाया, नतीजा तो यह होना तय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।